दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव को ले गहमा गहमी का माहौल है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी करीब करीब मैदान में उतर गए हैं। सभाएं हो रही हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर पार्टियां अपने अपने स्तर से कवायद कर रही हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के चर्चित लोकसभा सीट सारण संसदीय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, सारण संसदीय क्षेत्र का कभी एक अलग अपना इतिहास रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का यह क्षेत्र गढ़ माना जाता था और वे यहाँ से 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार के चुनाव में लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की तरफ से राजीव प्रताप रूडी फिर से मैदान में है। दोस्तों, इस सीट को अभी के समय में काफी हॉट माना जा रहा है। कारण भी स्पष्ट है कि दोनों दिग्गज मैदान में हैं और अलग अलग तरीके से अपना समीकरण या यूँ कहें कि जीत के लिए गणित तैयार करने में जुटे हुए हैं। हम तमाम घटनाओं पर या राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सारण के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व को भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, आपको मैं पहले ही बताया कि लालू यादव यहाँ 4 बार सांसद रह चुके हैं। वे 1977, 1989, वर्ष 2004 व 2009 में जीते थे। ठीक है। वहीं राजीव प्रताप रूडी की भी बात करें तो वे भी यहाँ 4 बार सांसद रह चुके हैं। 1996 में, 1999 में वे जीते थे। फिर वर्ष 2014 व 2019 के चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। यानी कुल 4 बार इन्हें भी यहाँ की जनता ने सांसद बनने का मौका दिया है। इस बार के चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता यानी लालू यादव को किडनी दिया था। तब से वे सुर्खियों में आई और इस बार चुनावी मैदान में है। आपको बता दूं कि इसी सीट पर 2014 के चुनाव में रूडी ने पूर्व मुख्यमंत्री व लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 40,948 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं पिछले चुनाव यानी 2019 के चुनाव की बात करें तो राजद उम्मीदवार चंद्रिका राय को 1,38,411 वोटों से रूडी ने हराया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए थोड़ा यहाँ का इतिहास भी जान लें और ये कोशिश करते हैं कि कब कब यहाँ की जनता ने किसको मौका दिया है। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया
कि 2008 से पहले यह सीट छपरा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद नाम बदल गया और सारण हो गया। ठीक है, अब आइए इस सीट पर किनको मौका मिला है अब तक, उनको भी एक नज़र में जान लेते हैं, फिर आगे की सियासी हार की जिक्र करेंगे। दोस्तों, 1957 में पहला चुनाव यहाँ हुआ था। तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1962, 1967, 1971 में कांग्रेस के रामेश्वर प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1977 की बात करें तो उस समय जनता पार्टी की टिकट पर लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरे थे और जीत हासिल किए थे। फिर 1980 में जनता पार्टी से सत्यदेव सिंह जीते थे। 1984 में राम बहादुर सिंह, 1989 में लालू यादव जनता दल की टिकट पर जीत दर्ज की थी। फिर 1990 में भी लालू यादव जब सीएम बने और 1991 में चुनाव हुआ, तब लाल बाबू राय जनता दल की टिकट पर जीत हासिल किए थे। दोस्तों, 1996 में यहाँ बीजेपी पहली बार जीत दर्ज की थी और राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के सांसद चुने गए थे। 1998 में आरजेडी के हीरा लाल राय ने रूढ़ी को हराया था। वहीं 1999 में बीजेपी के रूढ़ी ने जीत दर्ज की थी। फिर 2009 में लालू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी को हराया था। उसके बाद 2014 व 2019 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने जीत दर्ज की। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ की सियासी समीकरण की बात करते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लें कि कौन कौन विधानसभा इस सीट के अधीन है। 6 विधानसभा इस सीट के अधीन है। पहले छपरा, सोनपुर, मदौरा, गडरवा, अमनौर व परसा। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण की बात करते हैं। दोस्तों, यह सीट जादव, राजपूत व वैश्य के लिए गढ़ माना जाता है। यहाँ करीब 5 लाख जादव वोटर्स हैं। उसी तरह बनिया भी 3 लाख हैं। 2.5 लाख के करीब राजपूत हैं। ब्राह्मण भूमियाद वोटरों की भी संख्या 1 लाख के करीब है। 2.5 लाख करीब मुस्लिम मतदाता हैं। ठीक है, वहीं धोबी कोयरी की बात करें तो उनकी भी संख्या करीब 2 लाख है। ठीक है दोस्तों, ये रहा यहाँ का सियासी समीकरण, जिसके आधार पर जीत व हार का फैसला लोग करते हैं। अब आइए 2024 के चुनाव में क्या होगा, इस पर भी हम जिक्र करते हैं। दोस्तों, आचार्य रोहिणी के मैदान में आने से माहौल इस बार काफ़ी रोचक हो गया है। जो सियासी हलकों से बातें छन कर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो इस बार का मुकाबला यहाँ काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी की राहें भी आसान नहीं होगी। कारण भी स्पष्ट है कि कांटे की टक्कर है, यानी कड़ा मुकाबला से गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित
जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।